और साथ में बिपिन भाई का भी मैं थैंक यू कहूँगा। इन्होंने इनको सम्मानित किया ट्रॉफी से और उनको हौसला बढ़ाया है, कुछ अपनी तरफ से कुछ उनको पुरस्कार देते हुए। थैंक यू, धन्यवाद बिपिन भाई। नए मुकाबले की यहाँ पे पहली बॉल के साथ कोई रन नहीं। मुस्लिम 11 ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और उसके जवाब में पहली बॉल के साथ कोई रन नहीं। यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ाने की बात थी और हेलीकॉप्टर उड़ा तो सही, लेकिन सीधा मिडॉन के फील्डर के हाथों में आकर के ये कैच के रूप में गिरा और इसी के साथ ये आउट, पहला विकेट। अभी तो रनों का अकाउंट खुले उसके ही पहले यहाँ पे पहला विकेट गिरता हुआ। तो बारी 11 को ये लगने वाला, ये पहला झटका। अभी तक 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है, पहली बॉल पे कोई रन नहीं बता। दूसरी बॉल के मिडॉन के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने और वहीं पे पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। तो नीलू बारी बिना खाता खोले यहाँ पे आउट होते हुए, पहला विकेट यहां पे। नए बल्लेबाज हल्के हल्के कदमों के साथ अपने बैटिंग मार के और आगे बढ़ते हुए। तो यहां से 1 रन के साथ टीम का खाता खुलता हुआ, 1 विकेट के नुकसान पर 1 पहली ओवर में। इस ओवर की अगली बॉल और जिस पर भी यहाँ पे 1 रन बन जाएगा। तो साहिल गांची जिन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है, बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है। टॉस जीता था कप्तान शाहरुख ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, उसके जवाब में यहाँ पे बिल्कुल सही जाते हुए इस बार फिर से गेंद हवा में है, फिर से विकेट गिरने की संभावना यहाँ पे होती हुई और इसी के साथ दूसरा विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। दूसरा यहाँ पे अल्पेश बारी जो कि आउट होते हुए। दो रन 2 विकेट, 5 गेंदें हो चुकी है, 2 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट, बड़े बड़े विकेट यहाँ पे साहिल घांची ने अपने नाम कर लिए हैं। तो बहुत ही शुरुआत अच्छी है। पहले तो टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और उसके जवाब में यहाँ पे सफलता अपनी टीम को दिलाई है। 2 विकेट, 2 रन खर्च किए और अब देखना है कि कौन आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए। धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए जहां पे अजय बारी 1 रन बनाकर 9 सेकंड पर खड़े हैं। नए बल्लेबाज आए हैं धर्मेश बारी और अजय बारी जो कि 9 स्ट्राइक पर खड़े हैं, जिन्होंने 1 अर्धशतक मारा हुआ है, जो कि फिलहाल वो देख रहे हैं कि सामने वाले हमारे बल्लेबाज जो है आउट होकर के लौट रहे हैं और संभावनाएं जो रन बनाने की जो सोची थी उस पर फिलहाल 2 विकेट के साथ पानी फिरता हुआ। और इस बार हल्के हाथों खेला था और 1 रन के लिए यहाँ पे नए बल्लेबाज ने अपना अकाउंट खोला है। धर्मेश बारी ने पहली गेंद पर 1 रन बना करके, जहां पे अजय बारी की भी अगर बात मैं बता दूं, जिन्होंने 1 रन ले लिया था पहली बॉल पे, उसके बाद पतन यहां पे शुरू हो गया था और इस बीच फिलहाल टीम का स्कोर है 2 रन
3 रन 2 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पे दे चुके हैं। 1 ओवर समाप्त हो चुके, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो बी ग्रुप में यहाँ पे दरियादिल 3 जीत के साथ टॉप करती हुई दरियादिल की टीम। और ये देखो हल्के से गेंद को खेल दिया था, हल्का सा फ्लिक, हौले हौले चले 1 रन के लिए। यहाँ पे 1 रन के साथ टीम का स्कोर को आगे बढ़ाया है। दूसरे ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 4 रन बारी 11। फिर से हवा में है, एक और विकेट यहाँ पे जा सकता है। देखो यहाँ पे कॉल करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अकस्मात होने का चांसेस हो जाता है, ठोकर लगती है आप एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे फिलहाल कैच के साथ अच्छी शुरुआत, यहाँ पे बहुत ही अच्छी शुरुआत। मुस्लिम 11 टॉस जीते थे, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और फील्डिंग में देखो यहाँ पे 3 बड़े बड़े झटके यहाँ पे दे दिए हैं 4 रनों के योग पे। अभी तो 4 रन है और वहाँ पे देखो अर्धशतकवीर बल्लेबाज अजय बारी जो कि आउट होकर के पैवेलियन में लौटे, बहुत निराश किया है यहाँ पे दर्शकों को उन्होंने, कि अच्छी बल्लेबाजी करी थी इस टूर्नामेंट में, पहला अर्धशतक भी मारा था। लेकिन फिलहाल यहाँ पे उनकी एक न चली मुस्लिम 11 के सामने, 2 गेंद खेले और 1 रन बनाकर आउट हो गए पिछली बॉल पर। नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, किरण बारी, जिनको कि पहले रन की तलाश है। और इस एंड से अभी यहाँ पे मोहतसिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। कल की बात बताऊं, पहले मुकाबले में उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल खेला था, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, कल मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। और यही मैं कहना चाहता था कि कल उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी थी, कल मैन ऑफ द मैच भी बने थे, विकेट भी लिए थे। और उन्होंने एक जो बात कर दो विकेट मेडन फेंका था इस टूर्नामेंट का, जो इतनी सारी मैचें खेली गई उसमें वो एकमात्र गेंदबाज है जिन्होंने विकेट मेडन ओवर किया था। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए निकल पड़े यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने मार दिया है गेंद को, 1 रन के लिए निकल पड़े हैं बैट्समैन। मिड विकेट के फील्डर काफ़ी तेज है, इसीलिए दूसरे की कोई संभावना नहीं। फिलहाल बल्लेबाज निकलना तो चाहते थे बाएं हाथ के बल्लेबाज, दूसरे रन के लिए देखा कि गेंद पलट के बहुत ही नज़दीक आ रही है, आउट हो सकते, कदम वापस ले लिए और इसी के साथ 1 की ही संभावना। 3 सुंदर यहाँ पे सुंदर शॉट है, लेकिन फाइन लेग को पार कर दिया। लेकिन दूसरे फील्डर वहाँ पे बैकअप के लिए तैयारी थे कि बीजो पाछड़ रही जाए तो हूँ पाछड़ थी संभाड़ी लईस। एक कोशिश हमेशा कामयाबी दिलाती है, ये कहते हैं कि इसे कहते हैं। और इसी के साथ देखो सफल ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जहां पहुंचता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर 10 रन। 2 ओवर की समाप्ति 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता था मुस्लिम 11 ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, उसके जवाब में 3 विकेट के नुकसान पर 10 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, जिन्होंने पहला ओवर साहिल गांची ने इस एंड से बहुत ही अच्छा किया था, उनकी जगह पे आफाक को लाया गया है। आफाक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जबकि 10 पे 3 है 2 ओवर की समाप्ति के बाद। पहली बॉल ब्लॉक होल में करी थी यहाँ पे, लेकिन 1 रन यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि गेंदबाज और आसपास नज़दीक में कोई फील्डर नहीं है जिसका यहाँ पे फ़ायदा उठाते हुए पावर प्ले समाप्त हो चुका है। इसलिए फील्डिंग को जो है थोड़ी सी फैला दी गई है, जिसके कारण नज़दीक आसपास में कोई फील्डर नहीं है और जिसी के
रहते यहाँ पे 1 रन दोनों बल्लेबाज ने दौड़ करके पूरा कर लिया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज देखो यहाँ पे 1 रन के लिए खेला है। डीप के फील्डर काफ़ी चौकन ने, और चौकन फील्डर ने यहाँ पे कोई मौका नहीं दिया है, और इसी के साथ 1 ही रन मिलेगा। 1 तो आना ही था और 1 मिल गया। 1 के साथ 12 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर में। और इस बीच इस ओवर की अगली बॉल आफाक, इन्होंने भी बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है, मौका नहीं दिया है। तो यहाँ पे हमारे बीच में अशोक भाई आए हैं, जो कि आज फैंसी विजेता बने हैं। बहुत ही अच्छा कैच किया था उन्होंने। फैंसी 2 बार जीते हैं, लेकिन आज इरादा उनका था कि कृष्णा जी को ये फैंसी वॉच कैच करके देना है। कल डील हुई थी, लेकिन आज बताया कि भाई ये मैं कैच करूंगा, वो कृष्णा जी को दूंगा। और मैं बता दूं आपको, ये गोल गोल चेहरे वाले हमारे कृष्णा जी है, लाइव टेलीकास्ट प्रसारण कर रहे हैं यहाँ से, तो वो उनको ये घड़ी बहुत ही आकर्षक उनके हाथों में एमना कांडामा शोभा आपसे। फिलहाल थोड़ी सी इंजरी यहाँ पे हुई है। ये हवा में उठाया है गेंद, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे, और इसी के साथ अच्छा कैच। थोड़ी देर के लिए ब्रेक यहाँ पे हुआ था, फील्डर गेंदबाज को थोड़ी सी इंजरी आई, लेकिन उसके बाद देखो जैसे ही मैच शुरू हुआ पहली बॉल के साथ विकेट यहाँ पे आता हुआ। तो साबिर मुल्ला ने बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे, ये डोली कैच मिला था उनके लिए, और अच्छा कैच यहाँ पे। ये चौथा विकेट, थोड़ी सी नाजुक स्थिति में बारी 11। 12 रन अभी तो हुए हैं बोर्ड के ऊपर, और वहां पे चौथा विकेट गिरता हुआ। अब अवकाश को बहुत ही जल्दी आना पड़ा है। 4 विकेट बहुत ही सस्ते में गिरे हैं यहाँ पे। सुंदर, बहुत ही सुंदर आकर्षक स्ट्रोक है बाएं हाथ के बल्लेबाज के द्वारा। बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक था यहाँ पे, और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 ओवर की समाप्ति। देखो मैं बता दूं, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी हुई है यहाँ। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करती हुई मुस्लिम समाज की टीम।
अंतराल से विकेटें गिरती हुई, नहीं है तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू साकी है कर बसेरा डाबेल के ग्राउंड पर। बहुत ही लाजवाब मुकाबला चलता हुआ बाहरी समाज वर्सेस मुस्लिम समाज के बीच। थोड़ी सी चोट आई थी शायद, उसके बाद चोट के बाद जैसे ही उभरे तो विकेट का पतन हुआ और यहां स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर 14 रन 4 विकेट। कहते हैं कि जो पर्वतों से टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, जो पर्वतों से टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकरा जाए उसे फैंसी कप का युवान कहते हैं। लाजवाब गेंदबाजी और बांध कर रखा है बारी समाज के बल्लेबाजों को। अच्छी गेंदबाजी, मोहतसिम अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर तैयार। और इस बीच अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद सीधी कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का ये चौथा ओवर, उसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक हो सकता है। तो पहले हो जाएगा। और इस बीच अच्छी गेंद थी, बिल्कुल वहां फील्डर मौजूद, अलसेफ मांजरा, हाथों में गेंद आई नहीं, एक रन चुरा लिया। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। बारी समाज ने आगाज बहुत अच्छा किया था, एंट्री बहुत अच्छी मारी थी। फैंसी कप में कप्तान बहुत खुश थे, लेकिन पिछले एक मुकाबले से जब हारे, अब यहां से थोड़ी सी टीम डगमगाती हुई। और इस बीच बिल्कुल मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ पर खेली गई, आसानी से जब तक फील करे, एक रन चुरा लिया। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला रखना होगा बारी समाज के बल्लेबाजों को। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट, बिल्कुल गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार, बिल्कुल गेंद गई है 6 रनों के लिए। बहुत ही लाजवाब खूबसूरत गेंद डाली गई थी स्लॉट में और गेंद गई पार्किंग प्लॉट में। बहुत ही लाजवाब खूबसूरत शॉट। क्या ही खूबसूरत ये शॉट था। एकमात्र ऐसे गेंदबाज है मोहतसिम जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में मेडन ओवर विकेट डाला था, लेकिन अभी इस बार कैसा गेंदबाजी करेंगे देखना होगा। और इस बार अच्छी वापसी गेंदबाज की, बिल्कुल जड़ में डाली गई है गेंद। जब तक एक्स्ट्रा कवर का फील्डर उसको फील्ड करे, आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। बारी समाज ऑन दिस ग्राउंड बिल्कुल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डाबेल का ये खूबसूरत ग्राउंड, और उस पर मुस्लिम समाज और बारी समाज के बीच का ये मैच, बिल्कुल आग उगलता हुआ ये मैच है। बहुत ही बड़ा मैच है ये। और यहां अच्छी वापसी, छक्का खाया, ब्लॉक होल में गेंद डाली, उसके बाद चकमा दिया। तो यहां से 4 ओवर का ये आधा पड़ाव पहली इनिंग का खत्म हुआ और रन बने हैं वहां 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, 5 विकेटों के नुकसान पर। जहां तक बात करूं तो टॉस जीता था मुस्लिम समाज ने, और वहीं दोनों ही कप्तान ने अच्छी बात कही थी कि हम अच्छा खेलेंगे और जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, क्योंकि यहां कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और कोशिश करेगी दोनों टीमें। बारी समाज भी कोशिश करेंगी। देखो आपने पिछला मुकाबला देखा होगा, जहां तक शायद दरियादिल डाबेल की टीम की जो शुरुआती विकेट जल्दी गिरी थी, रन कम बने थे, लेकिन उसके बाद संजू पटेल ने क्या आतिशी पारी खेली और टीम का स्कोर
आगे बढ़ाया। वहीं मयूर पटेल, जीतू जॉनसन जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी, वरना मराठी 11 बिल्कुल पहली 4 ओवर में काबू पा लिया था दरिया दिल की बल्लेबाजी के ऊपर, लेकिन यहाँ उसके बाद जो पारी खेली गई, संजू भाई क्या लाजवाब वो पारी थी तुम्हारी। उसके बाद एक जीत की और बड़ी, लगातार 3 मैचों में 3 जीत, और उसी तरीके से यहाँ बारी समाज की विकेटें गिरी है, रन कम बने हैं, लेकिन ये जो मैच के हाफ के बाद एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट मिलता है, उसमें बल्लेबाज और गेंदबाज और आपस में एक बातचीत करने का मौका मिलता है, तो वहाँ आपको एक फायदा ये उठा थोड़ा रेस मिल जाता है। उसके बाद एक बड़ी पारी की और टीम बढ़ सकती है, और वैसे बल्लेबाज है बारी समाज के पास जो बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं। देखो पिछली ओवर में एक बड़ा हिट लगा था, बहुत ही लाजवाब खूबसूरत शॉट था। इसी तरह की बल्लेबाजी करना होगी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। तो फिलहाल यहाँ पे स्कोर काफी देर से रुकने का जो कारण यह था कि ड्रिंक्स ब्रेक था। अभी शुरू हो जाएगा। 23 पे 5 है। पहले 4 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। बारी 11 थोड़ी सी यहाँ पे मुसीबत में दिख रही है, क्योंकि उनके बड़े बड़े विकेट यहाँ पे बहुत ही सस्ते में यहाँ पे उठाए हैं। शौकीन आए हैं गेंदबाजी करेंगे, शौकीन शेख। और यहाँ पे आते ही बल्लेबाज ने 1 रन के लिए बल्लेबाजी करी। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 24 रन। तो अच्छा यहाँ पे फिर से अच्छा दोनों बल्लेबाजों के बीच में तालमेल के साथ बल्लेबाजी। 1 रन 25 पे 5। शौकीन शेख की बॉल को यहाँ पे उछाल करके मारा है, फील्डर वहां खड़े जरूर है, लेकिन उनको भी जंप लगा करके निकल गई गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर यहाँ पे पड़ाव पर है और टीम का स्कोर जहाँ पहुँचता हुआ है 5 विकेट के नुकसान पर 29 रन टीम का स्कोर है। फिर से यहाँ पे अच्छा खेला था, जिस पर 1 रन मिलेगा, 1 के साथ ही संतुष्टि करनी पड़ेगी, और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30-30। तेज चली गई और इसी के साथ कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील, उत्साह भी था, विश्वास भी था, और यहां पे अंपायर ने कहा कि जी हां ये आउट हो चुके हैं। तो 30 रनों के योग पर यहां पे लगने वाला 6ठा झटका अंपायर किरण सोलंकी का इशारा यहां पे आउट का। आउट के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचता हुआ 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर में लगभग यहाँ से 4.5 ओवर समाप्त हो चुके और उसके सामने 6 विकेट गिर चुके हैं 30 रनों के योग पर। नए बल्लेबाज यज्ञेश बारी आते ही उन्होंने 1 रनों के साथ अपना खाता खोला और सामने जो अभी अभी स्ट्राइक पर किरण बारी जो आए हैं, जिन्होंने 12 गेंदों में 2 चौके 1 छक्के की सहायता से 21 रन बनाए। टीम का स्कोर है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 31 रन। टीम का स्कोर जहां पहुंचता हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 31 रन।
सुंदर कवर ड्राइव, यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी बॉल चूकी जरूर थी, लेकिन दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं यहाँ पे मिलेगा, कोई मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे दूसरे रन के लिए। फिलहाल 32 पे 6, छठा ओवर पड़ाव पर है। किरण बारी, और ये कोशिशें कामयाबी दिलाती है। कोशिश करी थी यहाँ पे 6 मारने की, लेकिन संगम नहीं करा पाए बैट और बॉल का, और जिसके ऊपर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी वापसी यहाँ पे गेंदबाज के द्वारा, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल के साथ टीम का स्कोर वहीं रुका हुआ 32 पे 6, छठे ओवर में। और इस बार ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की और गेंद जाती हुई 1 रन के साथ दौड़ पड़े बैट्समैन, एक ही मिलेगा। काफ़ी तेज खेला हुआ स्ट्रोक, सीधे फील्डर के पास जा पहुंचती हुई गेंद, और इसी के साथ 33 रन 6 विकेट के नुकसान पर 33 रन, जबकि ये छठा ओवर पड़ाव में। सुंदर यहाँ पे देखो, सीधा रन आउट करने का प्रयास। नेक्स्ट मैच यहाँ पे दरिया दिल और सोलंकी 11, दोनों टीम के कप्तान को मैं निवेदन करूंगा कि वो तैयार रहे। अभी कुछ ही पल में उनका टॉस होगा। दरिया दिल और सोलंकी 11 दोनों टीम के कप्तान को मैं निवेदन करूंगा कि तैयार रहे, आपको टॉस करना है। तो 6 ओवर की समाप्ति, 6 विकेट के नुकसान पर 34 रन। 6 ओवर की समाप्ति, 6 विकेट के नुकसान पर 34 रन टीम का स्कोर है। किरण बारी 16 गेंदों में 22 रन बना है, 2 चौके 1 छक्के की सहायता से। वहीं पर यज्ञेश बारी, जिन्होंने 3 गेंदों में 3 रन बनाए हैं। छह ओवर 6 विकेट और 34 रन। साहिल घाची अपने कोटे का दूसरा पारी का 7वां ओवर लेकर के आया है। पहली ओवर बहुत ही अच्छी करी है, और ये देखना है कि दूसरी ओवर में पहले बॉल पे यहाँ पे 1 रन आता हुआ टीम का स्कोर इस 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 35 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज को बाएं हाथ के गेंदबाज ने दिया था, और यहां पे उठा के मारने का प्रयास, लेकिन एक और विकेट यहां पे साबिर मुल्ला के द्वारा ये कैच होता हुआ। प्रयास किया था यहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर कोई पावर नहीं बनी थी, पावर नहीं आई थी, और जिसके बदौलत यहाँ पे अच्छा कैच साबिर मुल्ला के द्वारा। 35 पे 7 टीम का स्कोर है। 7 बार यहाँ पे पड़ाव पर है। अंपायर की सेवा बजाते हुए किरण सोलंकी, जीतू पटेल, और हमारे थर्ड अंपायर आसिफ प्राणिया। जो कि थर्ड अंपायर की भूमिका में फिलहाल देखो स्वयं यहाँ पे गेंदबाज अपने ही फॉलो थ्रू में कैच करने का मौका मिला है, और इसी के साथ देखो एक और विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। बहुत ही सुंदर यहाँ पे लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए शुरुआत ही जिनकी अच्छी थी। ये विकेट यहाँ पे विकेट नंबर 4 है उनका, और ये क्या ये पंजा हासिल कर पाएंगे?
और ये हैट्रिक के लिए गेंदबाजी करेंगे। हैट्रिक के लिए गेंदबाजी करने वाले, देखो दो बातें हो जाएगी, एक तो पंजा चटका सकते हैं और हैट्रिक भी हासिल कर सकते हैं। देख रहा है कि कप्तान उनको क्या फील्डिंग देते हैं, कप्तान शाहरुख उनको क्या फील्डिंग देते हैं और उसके ऊपर आने वाला ये पल बताएगा। फिलहाल नए बल्लेबाज आए हैं सुनील बारी। हैट्रिक के लिए गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है, साहिल घांची तैयार है। ये मौका था यहां पे और मौके पे यहां पे देखो चौका मारने का प्रयास किया है, लेकिन 2 रन यहां पे मिल जाए। हैट्रिक चुके अभी पंजा के लिए आप जा सकते हैं, 5 विकेट ले सकते हैं। देखना है कि 4 तो लिए है, 4 तो लिए है, 5वां लेते हैं या नहीं, आने वाला पल बताएगा। साहिल घांची बहुत ही, हो माय गुडनेस, बल्ले को हवा देती हुई निकल गई। अगर थोड़ी अंदर डाली होती तो शायद एज लगा होता। विकेट कीपर वहां पे कैच करने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा हो न सका। अच्छी बॉल यहाँ पे, अच्छी यहाँ पे छोड़ा भी बल्लेबाज ने, कोई रन नहीं। क्या आखिरी बॉल है, पंजा पंजा ले पाएंगे या नहीं? जी नहीं, यहाँ पे आखिरी बॉल पे विकेट नहीं मिल पाएगी। और इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जहां पहुंचता हुआ 38 पे 8। मैं बता दूं अभी आज अगला मुकाबला यहां पे शुरू होने की तैयारी में है, लेकिन उसके पहले उनका टॉस होना बहुत जरूरी है। तो दोनों टीम, दरियादिल और सोलंकी 11, दोनों टीम के कप्तान को मैं निवेदन करूंगा, सोलंकी 11 और दरियादिल के कप्तान को निवेदन करूंगा वो टॉस के लिए आ जाए। देखना है कि टॉस का बॉस कौन होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ये 1 ओवर के बाद यहाँ पे दूसरी इनिंग शुरू हो जाएगी। तो दोनों यहाँ से वहां से स्टार्ट लेंगे तो तब तक पहुंच जाएंगे आप। दरियादिल और सोलंकी अगला नेक्स्ट मुकाबला। लगभग यहाँ पे सोलंकी 11 के कप्तान शायद फिर से इसी के साथ ही आउट। यहाँ पे LBW लेग बिफोर करार कर लिए गए हैं, लेग बिफोर करार कर लिए गए। अब देखना है कि ये देखो ये आखिरी ओवर चल रहा है, क्या ये आखिरी विकेट चल रहा है? आखिरी ओवर चल रहा है और आखिरी विकेट भी है। मैदान पर आखिरी जोड़ी यहाँ पे सुंदर यहाँ पे गेंदबाजी। देखो यहाँ पे एक मौका है रन आउट करने का, परंतु એટલો ટાઈમ નથી। બોલર પોતાની સ્વયં બોલિંગમાં ફિલ્ડિંગ કરીને પાછા ફરીને બોલ ત્યાં નોન સેકન્ડ પર મારે ત્યાં સુધીમાં બેટ્સમેન પોતાના ક્રીઝમાં પહોંચી જાય છે। 40 રન ટીમ का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। वाइड बॉल के साथ 41। अंपायर जीतू पटेल का इशारा आता हुआ वाइड का, वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन। नए बल्लेबाज तुषु पटेल, तुषु बारी
और इस बीच अच्छी बॉल यहाँ पे बड़े सम्मान देकर के खेला है, सम्मान देकर के खेला है। और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दो गेंदें बाकी है, देखना है कि दो छक्के होते हैं या दो विकेट होती है। आने वाला 2 विकेट तो सवाल ही नहीं, आखिरी जोड़ी मैदान पर है, छक्के लग सकते हैं। लेकिन इस तरह से आप प्लेड करेंगे, ये बना लिया, मन बना लिया है कि जे थाईते पर ऑल आउट नहीं થવાનું, જે થાય તે ઓલ આઉટ નહીં થવાનું। કદાચ બારી 11એ આ વિચાર કરી લીધું છે કે 40 પછી 41 રન થયા છે, ઓછો ટાર્ગેટ। वाइट बॉलों के साथ 1 रनों की बढ़ोतरी यहाँ पे। 42 रन। यहाँ पे देखो दिशा थोड़ी सी दी थी, मिडल ऑफ द बैट लिया था। और ये देखो यहाँ पे आखिरी बॉल है, शायद दौड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने ये नक्की किया था कि जे पण थाय अपने ऑल आउट नहीं थવું। और इसी के साथ 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 43 रन और 44 रनों का टारगेट दिया है, 44 का टारगेट। तो अब अगला मुकाबला दरियादिल डाबेल और सोलंकी समाज के बीच। और यहाँ दरियादिल डाबेल ने टॉस जीत लिया है। तो जानना चाहूंगा मयूर भाई, लगातार बिल्कुल टॉप पर बैठे आप और 3 मैचों में से 3 मैच जीत चुके हैं। तो अब आपका क्या यहाँ से रणनीति रहेगी अगला मुकाबला, क्योंकि सोलंकी समाज को अब डू एंड डाई खेलना ही खेलना है और जीतना ही जीतना है। तो किस तरीके का आप यहाँ सामना करेंगे सोलंकी समाज का? रहू भाई, रहू सोलंकी, इधर भी आ जाए आप। पूरी टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और वही परफॉर्मेंस हम जारी रखने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट इनिंग बैटिंग करेंगे हम। दरियादिल डाबेल वन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। और यहाँ से सोलंकी समाज को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए नहीं बल्कि गेंदबाजी के लिए कि आप गेंदबाजी करें, हम बल्लेबाजी करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा, वहां डू एंड डाई, करो या मरो। यहाँ सोलंकी समाज को ये जो मुकाबला खेलना है बहुत ही बड़ा, पॉइंट टेबल में ऊपर आने के लिए ये मुकाबला बहुत बड़ा होगा, किसी भी तरीके से जीतने की कोशिश करेगी। वहीं दरियादिल डाबेल बिल्कुल उनके हौसले बुलंद है और उनके हौसले आसमान को छू रहे हैं। तो लगातार 3 मैचों में से 3 मैच जीत चुके और टेबल पे टॉप पर है। तो यहाँ फिर देखना होगा अगला मुकाबला। और इस मुकाबले की बात करूं तो अच्छी सोच के साथ उतरी थी मिस्त्री समाज की टीम। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का निर्णय लिया, आमंत्रित किया बारी समाज को और बिल्कुल इनको 40 या 44 के आसपास स्कोर पे बांध कर रखा है। अब यहाँ से अब देखना होगा, क्योंकि कल एक लो स्कोरिंग मैच हुआ था मांगेला समाज वर्सेस भंडारी समाज के बीच, जिसमें भंडारी समाज को 49 बनाए थे, मांगेला समाज ने 50 का लक्ष्य दिया था। लेकिन उस मैच में उस स्कोर को डिफेंड किया है मांगेला समाज ने। क्या उसी का प्रतीक ये दे सकती है? क्या बारी समाज क्या ऐसी गेंदबाजी करेंगी जैसी मांगेला समाज के गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी थी? अब जबकि टीम आ चुकी है, पारंपरिक बल्लेबाज आ जावे प्लीज, जल्द से जल्द, दूसरा मुकाबला शुरू होने को है। तो दोनों ही पारंपरिक बल्लेबाज बिल्कुल आ चुके हैं। आप देखते हैं कि शाहरुख और शौकीन शेख दोनों आ चुके हैं और यहाँ फील्ड सजा ली गई है बारी समाज की ओर से।
दोनों ही प्रारंभी बल्लेबाज शाहरुख और शौकीन आ चुके हैं। कल आते ही शाहरुख ने पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाया था और वही शुरुआत करना चाहेंगे। अंपायर का इशारा था हुआ किरण भाई का लेट्स प्ले का। अल्पेश गेंदबाजी के लिए आए हैं, पवेलियन से गेंदबाजी करेंगे। शाहरुख को पहली गेंद इस ओवर की, इस इनिंग की, और पहली गेंद और इस बार उड़ाया है, बिल्कुल गेंद गई फलक में, गेंदबाज की जान हलक में। पहली गेंद, कल यही शुरुआत हुई थी इनके बल्ले से, पहली गेंद पर कल भी सिक्सर लगा था और आज और इसको खेला है बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पर। सनोज भाई ने अच्छा कैच पकड़ाया था। संदीप भाई, सनोज भाई को फैंसी कैच के लिए फैंसी वॉच दे दी जाए। बिल्कुल दर्शक बने हैं फील्डर, बहुत ही लाजवाब। और इस बार डाउन द ग्राउंड शॉट, घुटना टेक तमाशा देख वाला शॉट, बटोरा है चौका, जमीन को बिल्कुल गुदगुदी करता हुआ शॉट। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा था, लेकिन अपने आप के ऊपर पूरा भरोसा नहीं जता पाए। बिल्कुल खूबसूरत शॉट शौकीन शेख के बल्ले से निकला है। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सिक्सर, रन बने 17। ये बहुत ही खूबसूरत कैच था और इस बार लॉन्ग ऑफ पर खेली गई, बिल्कुल मिड ऑफ पर आसानी से एक रन चुरा लिया और इसी एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 18 रनों पर। और इस बार शाहरुख सोच कर आए थे, पहली ओवर में रन पहुंचा दिए और यहां दर्शक थोड़े से चुके और इस 6 रन की मदद से अब धुआंधार पारी खेली गई है। पहला ये ऐसा ओवर होगा शायद अभी तक के लिए, 24 रन पहली ओवर में बने बी ग्रुप में। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करी है। 24 रन बिना किसी नुकसान के मुस्लिम समाज। शौकीन और शाहरुख की जोड़ी, बिल्कुल अल्पेश भाई की पहली ओवर, अल्पेश की पहली ओवर बहुत महंगी साबित हुई है। रन पहले से कम बने हैं। अब यहां से केवल जीत के लिए 20 रनों की जरूरत। जल्दी में है टीम मुस्लिम समाज। अब नए गेंदबाज आए हैं, मिलन दूर एंड से गेंदबाजी करेंगे शौकीन शेख को। बहुत ही लाजवाब प्रेडिक्शन किया था हमारे किसी फ्रेंड ने यहां से कि मुकाबला जल्द समाप्त होगा, लेकिन देखना होगा क्या होता है। और इस बार नजाकती शॉट में और इस गेंद में भी और आसानी से एक रन चुरा लिया और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। जीत के लिए केवल 19 रनों की ओर से रन रेट के ऊपर ध्यान दिया जाता हुआ रन रेट भी सुधार रहे। सामने वाली टीम को शायद ऑल आउट नहीं कर पाए, लेकिन रन रेट सुधारने के बिल्कुल करीब। फिलहाल तीसरे नंबर पर है मुस्लिम समाज की टीम। Oh my God! मिडल ऑफ द बैट, गेंद बिल्कुल गई है, बिल्कुल हवाई फायर उड़ाया और यहां शायद दर्शक ने कैच पकड़ा है, तो प्लीज फैंसी वॉच के बूचा बिल्कुल आ जाए फैंसी वॉच के लिए। और यहां से आसानी से एक रन चुरा लिया और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ
32 रन। भूचा प्लीज आ जाए फैंसी वॉच के लिए। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदानी शेष है, रन बन चुके बिल्कुल 32, जीत के लिए केवल रन चाहिए 12। शौकीन शेख, इस ओवर की इस इनिंग की ये पहली गेंद डॉट गेंद थी। 2 गेंदें बची अभी तक इस ओवर की और क्या ही अच्छी पारी खेली गई अभी तक। 4 सिक्सर, 4 सिंगल और 1 चौका और 1 डॉट। 10 गेंदों में आप स्कोर देख सकते हैं बिल्कुल खुला हुआ। और इस बार गैप ढूंढ ओह माय गॉड, नीलेश भाई की बहुत ही अच्छी फील्डिंग। फुटबॉल जानते हैं ये, फुटबॉल के सुनील भाई बहुत ही लाजवाब। 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। 33 रन, 11 रनों की जरूरत। आप देख सकते हैं यूट्यूब लाइव में क्या खूबसूरत फील्डिंग करी है पैरों से। और इस बार शाहरुख नजर आएंगे आपको, आसानी से 1 रन चुरा लेंगे एक्स्ट्रा कवर के करीब से। ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर 34 रन। इस ओवर से रन बने हैं 10, पहली ओवर से रन बने थे 24, स्कोर हुआ है 34 बिना किसी नुकसान के। मुस्लिम समाज ने जिन्होंने अभी तक कोई विकेट गंवाया नहीं है और बांध कर रखा था बारी समाज के बल्लेबाजों को, 44 का स्कोर दिया है, वहीं 34 पे पहुंच चुकी 2 ओवर के बाद। तो शायद अगले इस ओवर में, तीसरे ओवर में पूरा करने की तैयारी में रहेगी। आप देख सकते हैं यूट्यूब लाइव में 12 और 16 टीमों के पिक्चर, सारे कप्तानों के एक साथ। और बीच में आप देख सकते हैं फैंसी कप की ट्रॉफी, बहुत ही खूबसूरत। लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की फैंसी कप में कभी हार नहीं होती। कोशिश की गई, पहला मुकाबला अपना हारी थी मुस्लिम समाज, उसके बाद लगातार जीत की ओर बढ़ती हुई टीम मुस्लिम 11। फैंसी वॉच संदीप भाई के हाथों से दिया जा रहा है बूचा को। और इस बार बिल्कुल डीप मिड विकेट के पर खेली गई ये शॉट, आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। 10 विकेट हाथ में है और गेंदें बहुत ज्यादा, 35 गेंदें हैं और 35 गेंद में रन बनाने हैं केवल 9। तो यहां बहुत आसान से जीत हासिल कर सकती है मुस्लिम 11। और इस बार युवा स्वीप खेलना चाहते थे शौकीन शेख। अंपायर का इशारा, वाइड का अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। जहां तक मैं बात बता दूं तो शाहरुख चिली खेल रहे 7 गेंदों में 22 रन पर 3 सिक्सर, वहीं शौकीन से 7 गेंदों में 13। बहुत ही खूबसूरत पारी। और इस बार मिडल ऑफ द बैक, बिल्कुल लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद जाती सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस। ओ माय गॉड, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग। देखना होगा क्या ये रिप्ले जरूर देखना चाहेंगे। इशारा आएगा थर्ड अंपायर का, बिल्कुल क्या ये चौका है या नहीं, बिल्कुल चेक किया जाएगा। वेट, थोड़ा वेट, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अंपायर सर देख रहे हैं। तो यहाँ पैर बिल्कुल, फील्ड तो बहुत अच्छी थी, पैर बाउंड्री रोड पे गिर चुका था, उसके बाद गेंद को खेला था, तो ये चौका होगा। स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 40 रन।
और यहां से बिल्कुल मैच समापन पे जाता हुआ जीत चुके मुस्लिम 11 बिना किसी विकेट को ये मैच जीता है।